नमस्कार, अस्तित्व न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद की। वो विश्व हिंदू परिषद जिसके ऊपर देश में या यूं कहें कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार की प्रमुख जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को संगठन निभाता है अपनी मजबूत टीम से। इस मजबूत टीम में कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसे ही एक कर्मठ पदाधिकारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय है खेमचंद शर्मा जी। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पास संगठन में क्या क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। वर्तमान में मेरे पास में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और गौरक्षा विभाग के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। देश भर में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से चलने वाले गौरक्षा के काम का पूरे देश भर में प्रवास करके उसका काम को देखता हूँ। देश भर में चलने वाली गौशाला वो आत्मनिर्भर कैसे बने, देश भर के अंदर जो गौ तस्करी होती है वो गौ तस्करी कैसे रुके, भारत से जो अवैध रूप से गौवंश के मांस का निर्यात होता है वो निर्यात कैसे रुके, देश के अंदर अवैध रूप से गौ हत्या होती है वो गौ हत्या कैसे रुके, देश के अंदर केंद्र का एक गौरक्षा का कानून बने, पुलिस प्रशासन इस तस्करी के लिए स्वयं जिम्मेवार हो, उसको सिद्ध करना पड़े, ऐसा कानून देश भर के अंदर बने। तीसरा, देश भर के अंदर आज वर्तमान परिस्थितियों में भी हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय जो आज समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान हमारी देसी गाय के अंदर है। उन समस्याओं का समाधान हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय कर सकती है। भारतीय नस्ल की देसी गाय के माध्यम से हम आज वर्तमान में परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्या है रोजगार की। तो हम बेरोजगार नौजवान को गाय के गौमूत्र गोबर से ही उसको प्रोडक्ट सिखा करके हम गौमूत्र गोबर से शैम्पू बनाना, साबुन बनाना, पेंट बनाना, शमशानों के लिए गौकाष्ठ जिसमें पेड़ ना कटें, गाय के गोबर गौमूत्र से बनी हुई काष्ठ से ही संस्कार हो, ऐसे काम सिखा करके यदि एक नौजवान 5 या 6 गाय पाल ले 60-70 हज़ार रुपये तक महीने के वो यदि मेहनत करता है तो कमा सकता है। हम नौजवानों को ये पंचगव्य के प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। आज हज़ारों नौजवानों को रोजगार इस माध्यम से मिला है। आज दूसरी समस्या है, खेती महंगी हो गई, कृषि महंगी हो गई, बैलों की जगह ट्रैक्टर पर आ गई। हम रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करते रहे। आज देश की उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और समाज को विषाक्त भोजन करने के लिए मिल रहा है। आज सब्जी है, अन्न है। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर जो ग्रेन रेवोल्यूशन हुई उससे हमको जहरीला विषयुक्त अन्न खाने को मिला। हम देसी गाय के गौ कृपा अमृतम का एक हमने जामुन बनाया है, कल्चर बनाया है। उसके प्रयोग से हम किसानों को गोबर गौमूत्र से खेती करना सिखाते हैं। जिस खेती की लागत 1 लाख पड़ती है वो 8-10 हज़ार रुपये के खर्चे में वो उतनी खेती कर लेता है। महंगे दाम में भी ना बिके, उसी दाम में बिके तो कम से कम उसको उस 1 एकड़ पर 2 एकड़ पर 80 हज़ार रुपये का फ़ायदा स्वयं हो जाएगा।
आज देश के अंदर विषाक्त भोजन करके अनेकों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ गई। आज समाज के अंदर कैंसर, डायबिटीज ऐसी बीमारियां घर करती चली जा रही हैं और नवजात शिशु के अंदर भी हार्ट में छेद, डायबिटीज आज माँ के ब्लड से उसको शरीर में मिल रही है। हम जैविक कृषि के माध्यम से, गौ आधारित कृषि के माध्यम से विष मुक्त खेती सिखाते हैं और समाज को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। लगभग 1.5 लाख किसानों को गौ कृपा अमृतम से हमने खेती करना सिखाया है और आज किसान उसका लाभ ले रहे हैं। तीसरा हमारा काम, रचनात्मक कामों में तीसरा काम है स्वस्थ भारत। आज एलोपैथी का इतना प्रभाव हो गया है तो हम आयुर्वेद, पंचगव्य, घरेलू उपचार, वास्तव में हमारे घर की रसोई ही एक डिस्पेंसरी का काम करती है। ये तो बात हो गई गोरक्षा की, लेकिन 1964 से जब से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ है उसके शुरुआत से ही राम मंदिर और धर्मांतरण रोकना और गोरक्षा, ये तीनों प्रमुख एजेंडे परिषद के सबसे ऊपर रहे हैं। आपने गोरक्षा पे पूरी बात की। अब बात अगर राम मंदिर को लेकर करें तो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा अभियान छेड़ा, चंदा इकट्ठा किया, उसको लेकर जो आरोप अब जो सामने आए तो उस पर परिषद अब कैसे अपनी रणनीति बना रहा है कि इस तरीके का आरोप आगे ना लगें? झूठे आरोपों की रणनीति बनाने का, इन सब मामलों में हम दिमाग खराब नहीं करते हैं। समाज के अंदर अनेकों आरोप लगे और किसी भी आरोप को आरोप लगाने वाले सत्य सिद्ध नहीं कर सके। और ये जो धन संग्रह के ऊपर जमीन खरीदने के जो आरोप लगे, उसका सटीक उत्तर उसके महामंत्री, ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी ने पर्याप्त मात्रा में दे दिया है। उसमें बहुत कुछ ज़्यादा कहने का वो नहीं है। जो समाज में प्रॉपर्टी के काम से, ज़मीन के खरीद फरोख्त के काम से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी होगी। वो ज़मीन उन्होंने खरीदी कुछ बिल्डर्स ने, और उन्होंने पहले ही एक टोकन मनी उसको दे दिया और देने के बाद में उससे जो रेट तय हुआ था उसी रेट पर कि जब भी हमें का पूरी ज़मीन खरीदेंगे इसी रेट में आपको पेमेंट करेंगे। और वो काम 1 दिन के अंदर हुआ। जो हमारे मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन आवश्यक है, उस आवश्यक ज़मीन को हम खरीदेंगे। हर बात समाज से या हर बात हर एक व्यक्ति से नहीं पूछी जाती है। और उस समय पर 24 घंटे के अंदर ही वो सारी डील हुई। आम आदमी पार्टी या अनेकों पार्टियों के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, उनको वो सत्य नहीं सिद्ध कर सके, इसलिए एकदम मिथ्या आरोप है। और इस तरीके का हमारे संगठन के माध्यम से ये सारे काम नहीं होते हैं। बात ये था कि दरअसल राम मंदिर से लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने दिल खोलकर अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दिया। भले ही घोटाला या जो आरोप हैं वो मिथ्या हो, लेकिन एक आघात उन व्यक्तियों को पहुंचता है जिन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, या संगठन के वो पदाधिकारी जो दिन रात एक किए हुए हैं राम मंदिर को उस अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसका भव्य निर्माण हो सके। तो आगे ऐसे आरोप ना लगे, क्या सावधानियां बरती हैं? क्योंकि सर देखिए, तो शुरुआत है और अभी इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो क्या रणनीति है कि आगे इसको ध्यान में रखा जाए? क्योंकि उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भी चिंता करनी होगी कि उन्होंने जो चंदा दिया है उनको ये ना लगे कि उनके पैसे के साथ कोई मिसयूज किया गया है। देखिए, पैसा सामने आने वाले व्यक्ति को और एक इशू दोनों को मिला करके दिया जाता है। संघ परिवार की, संघ की और विश्व हिंदू परिषद की आज तक की इतनी पुण्याई है कि समाज को उस पर विश्वास है। राजनेता कुछ भी बोले, लेकिन समाज का व्यक्ति इन सारे प्रश्नों को नहीं उठाता है और ना उठाया है। राजनेता तो अपने चुनावी रणनीति को देख करके ये सारी बातें उठाते हैं। आम समाज के अंदर विश्व हिंदू परिषद के काम पर, विश्व हिंदू परिषद की नीति पर विश्वास है, इसलिए समाज ने पैसा भी दिया। अनेकों ट्रस्ट बन करके लोगों ने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ।
लेकिन संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सब ने मिल करके ये सारा पैसा इकट्ठा किया। इसमें से एक नए पैसे भी, हमारी खुली किताब है, जो आए जब आए वो दे सकता है, एक नए पैसे का घोटाला नहीं, एक पैसे की गड़बड़ नहीं। और दूसरे जहाँ तक रही वहाँ भी योजना की, तो योजना का ये तो बस हर एक संगठन का नैतिक कर्तव्य है कि समाज के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, वो हम करते हैं। आगे से ऐसे जल्दबाजी में काम ना हो उसका ध्यान रखेंगे। सर, राम मंदिर आंदोलन एक जन आंदोलन था, और अब जब मंदिर बन रहा है तो इसको जन भागीदारी से कैसे जोड़ेंगे आप? इसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, ये धन संग्रह ही एक बहुत बड़ी जन भागीदारी है। हरे समाज का हर एक व्यक्ति अयोध्या में जाकर के मंदिर निर्माण के लिए कोई कार सेवा नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपना आर्थिक सहयोग, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा उस धन के माध्यम से राम मंदिर के साथ में अपने को जोड़ा है। राजनीति से ऊपर उठ करके हर राजनीतिक व्यक्ति ने, हर पार्टी के व्यक्ति ने, यानी आम हिंदू समाज ने इसमें सहयोग दिया है। वो अपना सीधा समर्पण मंदिर के साथ में कर चुका है। अब ये हमारी जिम्मेवारी आती है कि उसके साथ में हम कैसे न्याय करते हुए उचित समय में मंदिर का निर्माण समाज के सामने करके दिखा दें। सर, राम मंदिर के साथ बीएचपी के एजेंडे में धर्मांतरण रोकना सबसे ऊपर रहा है। अगर इसकी बात करें तो धर्मांतरण रोकने को लेकर अब आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं लगातार इसके मामले सामने आते जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या रणनीति है? ये काम बहुत बड़ी मात्रा में परिवार के संस्कारों पर ज़्यादा निर्भर करती है। हम अपने परिवार के बच्चे बच्चियों को कैसे संस्कारित कर सकें, हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म, हम अपनी मान्यताएं, हम अपने मानबिंदुओं के प्रति कैसे श्रद्धा निर्माण कर सकते हैं, और उनकी जो खोखली योजनाएं हैं जिससे बरगला करके कि हिंदू नाम रख करके और कुछ नाम रख करके लालच के साथ में जो धर्म परिवर्तन की योजना बनाते हैं, उसके लिए हमारा कार्यकर्ता सतत धर्म प्रसार के काम में लगा हुआ है। आज हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इस काम के अंदर वनवासी क्षेत्र में अपने धर्म की, अपनी मान्यताओं को, उनकी पुरानी परंपराओं को बताने के लिए समाज में सक्रिय है, काम कर रहा है। हम घर वापसी भी करते हैं। समाज के अंदर इन सब बातों का हम कोई प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार ना करते हुए हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवार ये धर्म परिवर्तन ना करें, उसके लिए संस्कार देने का काम हमारे हजारों कार्यकर्ता करते हैं। और जो चले गए हैं उनको वापस लाने का, उनकी मर्जी से करने का काम हमारे अनेकों प्रचारक उस काम में लगे हुए हैं। और उस काम के अंदर क्या करते हैं, ये सब योजनाएं कोई पब्लिकली भाषण देने की नहीं होती हैं, करने की होती हैं, वो कर रहे हैं हम। सर, आपके तमाम प्रयासों के बावजूद भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या परिषद को ऐसा नहीं लगता, संगठन को ऐसा नहीं लगता कि रणनीति बदलने की जरूरत है या उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि कुल मिलाकर मामले रोकना ही आपका उद्देश्य है, और उसके बावजूद अगर मामले सामने आ रहे हैं तो क्या शायद रणनीति में कहीं कुछ बदलाव करना होगा? कोई ऐसा कुछ विचार नहीं कर रहा संगठन? देखिए, समय समय पर जैसे काम की, जैसी नीति की ज़रूरत होती है, विश्व हिंदू परिषद उस नीति को अपनाता है, उस दिशा में काम करता है। अब उसको डिटेल कोई यह काम प्रचार करके भाई हम जब ये रणनीति अपना रहे हैं, ये कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये हमारी भावना का, हमारे धर्म का एजेंडा है कि हमारा व्यक्ति धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म के अंदर, दूसरे संप्रदाय के अंदर ना जाए, ये बताना है। उनकी विस्तारवादी नीति है। विस्तार के आधार पर पूरे विश्व के अंदर अपना एजेंडा घुमाना चाहते हैं। हम उसके का बराबर जितनी हमारी शक्ति है समाज के अंदर, उसको रोकने के लिए हमारा कार्यकर्ता काम करता है। और अनेकों लड़कियां और ये सब घर वापस आती भी हैं। हम इस योजना के अंदर समय समय पर जैसी परिस्थिति आती है उसकी बदल और उसका उपयोग हम करते हैं।
और उसी के कारण से हम इस कदम को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। हाँ, इसकी गति थोड़ी धीमी है, वो गति तीव्र होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की संख्या और बढ़नी चाहिए, उस काम में संगठन लगा हुआ है। सर, एक छोटी सा आपका जवाब चाहिए था कि क्या इसमें कोई राजनीतिक आपको भी कुछ नज़र आता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं ये मामले तेजी से सामने आने लग जाते हैं। 3 साल पहले लव जिहाद हुआ किसी लड़की के साथ, अब उसका मामला सामने आया। आगरा का देखिए, जहाँ तक संस्कारों की बात है, एक IAS की लड़की के साथ जो है उसका धर्म बदलवा कर उससे शादी कर ली गई। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं प्रदेश में, तो फिर ये मामले अब सामने फिर से तेजी से आने लगे, तो क्या इसमें कहीं पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है? देखिए, ऐसे सारे जो मामले रहते हैं उनमें राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब उन सारे विषयों को हम धार्मिक मंच पर राजनीति का जवाब तो राजनीतिक लोग देंगे। हमें जो जवाब देना चाहिए, संस्कार किसी IAS या PCS या एक भिखारी के साथ में नहीं जुड़े हुए। संस्कार परिवार के अंदर अपने स्वयं के उससे होते हैं। एक IAS अधिकारी का बच्चा बिल्कुल संस्कारित होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक भिखारी के बच्ची, एक भिखारी का बच्चा, उसके अंदर संस्कार हो सकते हैं। तो ये तो संस्कार अपने माँ बाप, अपने परिवार के वातावरण पर ज़्यादा निर्भर करता है कि वो कैसे उसमें रहता है। संस्कार से इतर अगर बात करें तो अधिकतर लड़कियों के साथ ये देखा जाता है कि उनके साथ झूठ बोलकर, नाम बदलकर उनसे शादी की जाती है, और जब तक वो उसको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो यहाँ पे अगर संस्कार से इतर देखें तो ये जो जिस दूसरे समाज या ये कहें कि मुस्लिम समाज के ज़्यादातर युवा जो उन्हें बरगला रहे हैं, तो उसको लेकर कैसे मतलब आप जागरूक करने की कोशिश करते हैं, या संगठन से जुड़े हुए लोग कैसे हिंदू लड़कियों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं? हमारे बजरंग दल के दुर्गा वाहिनी के मातृशक्ति की बहनें, दुर्गा वाहिनी की बहनें ऐसे लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, परिवारों के बीच में काम करते हैं, उनको समझाते हैं। जब वो उस सीधी भाषा में नहीं मानते तो फिर अगर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तो वो समय पर करते भी हैं। हमें अपने धर्म को, अपनी कौम को, अपने संतति को, आने वाली जनरेशन को बचाना है। उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। सर, अब मुहर्रम पास आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में एक फैसला लिया है कि मुहर्रम के ताजिए नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि उसमें गो हत्या होती है और यौन उत्पीड़न होता है। इसको लेकर संगठन ने क्या तैयारी की है कि ऐसे मामले रोके जाए? क्योंकि खुद DGP ने लेटर जारी करके रिटर्न में ये अंदेशा जताया है कि उनमें गो हत्या की जाएंगी और यौन उत्पीड़न होगा और होता आया है। इसको लेकर संगठन की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार ने या BJP ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का जवाब और ये सब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन विश्व हिंदू परिषद सरकार के किसी भी अच्छे निर्णय के, समाज के, देश के, प्रांत के हित में यदि कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का समर्थन करते हैं हम, और उस निर्णय को पूरा करने के लिए उनका सहयोग भी करते हैं। तो उस दृष्टि से हम अपने प्लेटफार्म की जिम्मेवारी या वो सब ले सकते हैं। कैसी परिस्थिति बनेगी तो परिस्थिति को देखते हुए कैसी योजना, क्या हमें अपनाना चाहिए, उसका उत्तर देंगे। तो आप हैं खेमचंद शर्मा जी, जो आज हमारे साथ असित TV में मौजूद हैं, और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई, गोरक्षा को लेकर चर्चा हुई, हिंदू लड़कियों को किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराकर उनसे शादी की जा रही है, लव जिहाद पर बात की, साथ ही मुहर्रम के ताजियों को लेकर भी आपसे बातचीत हुई। आपने पूरा समय हमें दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।